नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ARE का करेक्ट उच्चारण कि जब किसी वर्ड में ARE आ जाए तो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका उच्चारण क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम सीखते हैं। सबसे पहला रूल है, देखिए दोस्तों आपको हमेशा अगर आपको प्रोनाउंसिएशन रूल आता है तो आप किसी भी वर्ड को टफ से टफ इंग्लिश के वर्ड को अच्छे से बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके इसको सीख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला रूल क्या है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो ARE का उच्चारण एयर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको या का नहीं, ये नहीं देना, आपको एयर का उच्चारण यानी साउंड निकालना है, ध्वनि निकालना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, या ARE आ गया इसमें, MARE, तो यहाँ पे आपको क्या देना है, मेयर। यहाँ या नहीं, मेयर यानी कि घोड़ी। फिर नेक्स्ट है डेयर यानी कि हिम्मत। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एग्जांपल केयर यानी कि देखभाल। यहाँ या का, यहाँ देखिए अर का साउंड दे रहा है सभी में। ठीक है दोस्तों, अब कई बार होता है दोस्तों या का देना पड़ जाता है, वो आपको देखना है, एक बार बोल के कि आ का आ रहा साउंड की या फिर या का। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फेयर, या फिर देखिए अर का आ गया तो यहाँ पे किराया। फिर है शेयर, अब यहाँ देखिए या का आ गया दोस्तों, ये आपको पहचानना होगा, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगानी होगी कि या का साउंड आ रहा है या फिर आ का आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे या आ गया तो यार। ठीक है दोस्तों, होता है लेकिन ज़्यादातर देखिए दोस्तों आ का ही होता है, या बहुत कम होता है, लेकिन कहीं कहीं ये यूज हो जाता है एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पे अर का साउंड होता तो एयर ही है लेकिन या आ जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल रेयर, अब अर आ गया, रेयर यानी कि दुर्लभ। फिर नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल अवेयर यानी कि जागरूक। फिर नेक्स्ट है स्केयर यानी कि डराना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एग्जाम्पल वेयर, यानी अर का गया तो यहाँ पर बर्तन। फिर नेक्स्ट है दोस्तों केयरफुल, अर का गया फिर से यानी कि सावधान। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको फर्स्ट रूल ARE का समझ आया होगा। चलिए अब हम दूसरे रूल को पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम रूल नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, AIR का उच्चारण। जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो AIR का उच्चारण एयर होता है। अब यहाँ पर आपको आ नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एयर का उच्चारण देना है, साउंड देना है। एग्जाम्पल देखिए, AI के बाद R आ गया तो यहाँ पर आप क्या होगा, हेयर यानी कि बाल। AIR ही आ गया, सिंपल यही हमारा, तो इसका उच्चारण क्या होगा, एयर यानी कि वायु। फिर नेक्स्ट है AIR और उसके P जुड़ा हुआ है, पेयर यानी कि जोड़ा। फिर नेक्स्ट है चेयर यानी कि कुर्सी। फिर नेक्स्ट है स्टेयर यानी कि सीढ़ी। लास्ट एग्जांपल है रिपेयर नहीं, रिपेयर यानी कि मरम्मत। तो आई होप दोस्तों आपको ARE का उच्चारण और AIR का उच्चारण जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में आ जाए तो आपको कैसे बोलना है आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाएँ। तो मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।